डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक हम कल करते हैं। इसका एक क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आप लोगों को मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 21, x square minus 1 square root of x minus 1 if x less than equal to 2 and if x greater than 2। क्वेश्चन किया आप में से किसी ने? नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, में से किसी ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है? इसकी डोमेन बताएं जरा मुझे जल्दी से। डोमेन क्या है? हेलो मैम। जी मैम मेरा रोल नंबर 4363 है। ओके, फरहान लतीफ। दो मीटिंग की आईडी के साथ मेंशन करो अपना नेम के साथ। मैम मुझे अभी रोल नंबर ही नहीं मिला। मैं ट्रांसफर हुआ अभी तक, यानी कि दे नहीं रहे रोल नंबर। जिसको रोल नंबर नहीं मिला उसको तो ठीक है, जिनके रोल नंबर हैं मेरे पास शो भी हो रहे हैं वो अपना रोल नंबर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 21, f of x is equal to x square minus 1 if x less than equal to 2 and square root of x minus 1 if x greater than 2। इसमें क्वेश्चन के अंदर फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है 1.2 पे। ग्रेटर देन वैल्यू के लिए कहता है आप सेकंड फंक्शन लेंगे और लेस देन 2 वैल्यू और इक्वल टू 2 वैल्यूज के लिए हम फर्स्ट वाला फंक्शन लेंगे जो ऊपर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 के साथ है। इफ x ग्रेटर देन 2, अब देखिए आपके पास ग्रेटर देन 2 के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ग्रेटर देन 2 के लिए हम ये वैल्यू लें या तमाम वैल्यूज के लिए पहले हम फर्स्ट फंक्शन चेक करें और तमाम वैल्यूज के लिए हम सेकंड फंक्शन चेक करें। ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन के अंदर हम फंक्शन को हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेपरेट चेक करेंगे, लेकिन फंक्शन को डिफाइन उसकी डोमेन के लिए हम कंबाइन करेंगे। अगर आप x इज इक्वल टू 2 लें तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम? x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन है। इसका आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। x इज इक्वल टू 0 लूँ तो 0 के लिए भी मेरे पास फर्स्ट फंक्शन आएगा 3 लेंगे, मेरे पास ग्रेटर वाला फंक्शन आएगा x ग्रेटर देन 2 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है। ग्रेटर देन 2 वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, इसमें तमाम वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। और लेस देन के लिए हम ऊपर वाला फंक्शन ले रहे हैं, उसमें ना तो स्क्वायर रूट की फॉर्म बन रही है और ना ही हमारे पास जो है उसके अंदर डिनोमिनेटर वाला फॉर्म बनेगी कि अनडिफाइंड होता है। तो तमाम फंक्शन के लिए हमारा जो क्वेश्चन है उसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नेगेटिव दोनों टाइप्स के रोल नंबर्स होंगे रियल नंबर। इसमें टू रूल्स इसलिए फॉर्म बोला हुआ है कि हमने इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेपरेट इसको सॉल्व करना है। इसकी जो रेंज है, रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएगी क्योंकि इसमें भी तमाम पॉजिटिव नेगेटिव तमाम टाइप के नंबर्स आ सकते हैं। सॉरी, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से वो सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव आएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीरो पे आएगा क्योंकि जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 के लिए वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तमाम टाइप के नंबर्स आएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है,
क्वेश्चन नंबर 22 डोमेन एंड रेंज के अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 1। इसमें फंक्शन अनडिफाइंड भी है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी है। फंक्शन अनडिफाइंड हमारे पास किस फॉर्म में होगा? जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यूज के साथ -1 पुट करेंगे तो ये समथिंग ओवर 0 की फॉर्म बनेगी, जो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ऊपर आप इसके ऊपर 0.4 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, लेकिन अपर में नोमिनेटर में 0 बनने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। स्क्वायर रूट के साथ x माइनस 4 ओवर x प्लस 1। सबसे पहले तो इसके अंदर से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमने वो पॉइंट्स पाने हैं जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन हमारे पास, अगर यहाँ पे -2 पुट करती हूँ तो ओवर में -1 और ऊपर आपके पास -6 आएगा, लेकिन माइनस और माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे +2 वैल्यू पुट करती हूँ, सपोज यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ, 0 पुट करने से आप मैम ये देखिए पिछला आपके पास स्टेप रिपीट -4 करें, आंसर। जी पिछला स्टेप मैम रिपीट करें थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रही है जिन पॉइंट्स पे, और जिन पॉइंट्स पे आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दोनों पे फंक्शन की जो डोमेन है वो वाले पॉइंट्स हम अपने डोमेन से स्किप कर देंगे। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बनता है? 0। मीन समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है। 0 से अब हमने ग्रेटर और लेस पॉइंट चेक करने हैं। किस लिए चेक करने हैं? अब हमारा पॉइंट सबसे पहले तो वो खत्म हो चुका है जिस पे ये अनडिफाइंड बनता है, वो 0 हम -1 सॉरी हमने यहाँ से स्किप कर दिया। अब हमने स्क्वायर रूट के अंदर जिन पॉइंट्स पे माइनस का साइन आ रहा है, हमने वो वाले पॉइंट्स यहाँ से चेक करने हैं और अपनी डोमेन से वो पॉइंट्स भी खत्म करने हैं। मैं यहाँ पे अगर -2 पुट करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया है, दोबारा कर देती हूँ। मैम ये नीचे -2 पुट करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, मैं नीचे डिनोमिनेटर में अगर -1 पुट करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर क्या करना है इसका? वो वाला पॉइंट अपनी डोमेन में से निकाल देना है, वो पॉइंट हमारी डोमेन में ठीक है ऐड मैम। नहीं होगा। मोहम्मद अब्दुल्ला, अपना माइक बंद करो। मैं धक्के ना आ गया यार। बाप में से किसी का माइक चल रहा हुआ, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए माइक अपना ऑन करें। मीटिंग में सिर्फ मूव कर दूंगी, अटेंडेंस भी नहीं लगेगी और दोबारा मीटिंग ज्वाइन भी नहीं होगी। जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है या कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो पॉइंट हमारी डोमेन के अंदर ऐड नहीं होंगे, वो हम अपनी डोमेन से खारिज कर देंगे। ठीक है, जैसे -1 आ रहा था वो हम अपना पॉइंट डोमेन में से निकाल देंगे। अब उसके बाद फर्दर जो है हम कॉम्प्लेक्स वाली साइड पे चलेंगे कि कॉम्प्लेक्स इन पॉइंट्स पे बन रहा है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म आ रही है, तो आप -1 के बाद 0 पुट करके देखें। 0 पुट करेंगे तो 0 -4 -4, 0 + 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं 1 आ स्क्वायर जाएगा। रूट के अंदर क्या रह जाएगा? -4। मीन हम 0 भी अपनी डोमेन में से निकाल देंगे क्योंकि वो भी मैम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ डिनोमिनेटर रहा है। में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है नोमिनेटर में 0। नोमिनेटर में 0 आ सकता है, लेकिन एक ठीक है, कंडीशन ये भी नहीं होनी चाहिए कि 0/0 फॉर्म भी नहीं बने। ठीक है मैम। ठीक हो गया, 0/0 फॉर्म भी नहीं बननी चाहिए। अब हमने 0 के बाद चेक करना है 1। अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो देखिए 1 -4 -3, 1 + 1 ओवर में तो वैसे 2 आ जाएगा, वो वैसे पॉजिटिव हो जाएगा। मैम 4 पुट कर दें, वो ठीक रहेगा। 4 पुट करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन हमने वो पॉइंट्स बताने हैं जो डोमेन में नहीं आ रहे, वो अपने रेंज में से निकाल देंगे, डोमेन में से सॉरी निकाल देंगे रियल नंबर में से। अब अगर आप यहाँ पे देखिए -1 से 4 तक अगर हम इसके अंदर पॉइंट पुट करते हैं, 4 तक, 4 नहीं 4 तक, इन तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रही है। तो हमारी डोमेन में से यानी कि तमाम सेट ऑफ रियल नंबर में से जो फंक्शंस के अंदर के पॉइंट ख़त्म होंगे वो -1 से लेके 4 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से स्किप हो जाएंगे। द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू -1 for -1 to 4 the numerator is negative while the denominator is positive।
इन तमाम पे नोमिनेटर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन खत्म नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये कैसा कौन सी फॉर्म बनी? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा और उल्टा की फॉर्म बनेगी और वो इमेजिनरी बन जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। Hence domain of f is equal to set of all real numbers except -1 to 4। -1 से लेके 4 तक के जो नंबर्स हैं वो हमारी रेंज यानी कि रियल नंबर्स में से R में से खत्म हो जाएंगे, और रेंज जो हमारी बनेगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी रेंज आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद माइनस का साइन नहीं आएगा, इस वजह से नेगेटिव नंबर्स आएंगे नहीं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो इसकी रेंज आ जाएंगे। ठीक हो गया? क्वेश्चन क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 टू ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं। उनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक ग्राफ जो हैं जनरल फॉर्म में वो डिस्कस करूंगी। सम बेसिक ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले क्वेश्चन करने हैं फंक्शन मैम ग्राफ वाले? ग्राफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो डोमेन रेंज से ज़्यादा इजी होते हैं। द कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ किस फॉर्म में होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे लिया गया है। मैं सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 लेती हूँ। सबसे पहले तो ग्राफ बनाते किस तरह है आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ग्राफ बनाने के लिए जो फंक्शन दिया गया है इसमें 0 के राउंड अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। राउंड अबाउट नंबर्स मीन के नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। डोमेन बेसिकली हम ये ले रहे होते हैं। डोमेन लेंगे, जो रेंज आएगी उससे पेयर बनेगा, वो पेयर हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो करेंगे। उन पॉइंट्स को मिलाते हुए जो हमारे पास लाइन बनेगी, जो भी बनेगा वो हमारा ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की कंडीशन किस फॉर्म में होगी? तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लेंगे, खुद से सेलेक्ट करेंगे कोई से भी पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिया है। इन पॉइंट्स को लेते हुए फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन जो आपके पास गिवन है उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेयर बनाएंगे। पेयर जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होता है। पहली वैल्यू एक्स होती है, सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास वाई की वैल्यू आती है, यानी कि वाई एक्सिस की। अब मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 पुट किया है। मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 के साथ। फंक्शन में मैंने पुट किया -3। क्या राइट साइड पे कोई चेंज आएगा इस 5 में? मैम ये पॉजिटिव वाले नहीं किए? पॉजिटिव वाले में मीन ये 1 2 3 नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर अपना जो गिवन फंक्शन होता है उसके अंदर एक्स की जगह पे पुट करते हैं। ठीक है, मैंने एक्स को मैम लेट आपने किया है। -3, बोलिए। -2, -1 पुट किया तो 1 2 3 नहीं किया। एज इट इज ही पुट करने हैं, मैंने सारे नहीं पुट किए। सिर्फ मैंने फॉर एग्जांपल दिए है कि ये सारा का सारा कांस्टेंट था, इसलिए इसमें चेंज नहीं आ रही। जितने मर्जी पॉइंट पुट कर लें। ठीक है, तो मशीन बाकी अगर भी आप कर यहाँ पे सकते हैं मैम। पुट कर, बिल्कुल यहाँ पे सारे ही करने हैं। मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन नहीं किए क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन था, इसलिए मैंने नहीं किए। देखिए आप ओके 1 मैम। इज इक्वल टू मैं पुट करती हूँ 5 आ गया। x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा? तब भी 5 आ जाएगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब फंक्शन आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया? ओके मैम। अब ये जो भी पेयर्स बन रहे हैं इन पेयर्स को हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन लेंगे। उन लाइन के अकॉर्डिंग हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है ग्राफ, उसके अंदर उसने कोई सा भी कांस्टेंट ले लिया। कहता है कोई सा भी कांस्टेंट, सपोज मेरे पास यहाँ पे ए है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि नहीं मेरे पास यहाँ पे 5 है। 5 कहाँ पे आएगा? x को हमने वैल्यू दी थी, मीन x एक्सिस पे यहाँ पे 1 2 3 4 के साथ हम मेंशन करेंगे। ये तो जनरल उसने जस्ट डिफाइन किया है कि कांस्टेंट का ग्राफ कैसे होता है। हमने यहाँ पे 1 2 3 के साथ लाइन डिफाइन करके फिर इसे शो करना है। y एक्सिस पे मैंने सपोज किया है ये मेरे पास 5 है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है। अब x की जितनी मर्जी वैल्यूज लेते जाएं, यहाँ पे मेरे पास 5 ही आंसर रहेगा।
मीन मैम फंक्शन नेगेटिव नीचे कांस्टेंट और हो। पॉजिटिव ऊपर वाई एक्सिस में। नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव ऊपर नहीं है, ये ए पे नेगेटिव डिपेंड नीचे कर है रहा है। मैम। अभी मेरी बात सुने, फंक्शन आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, कांस्टेंट ए है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो है हमारे पास कांस्टेंट का ग्राफ जो है वो बिलो टू एक्स एक्सिस बनेगा। इन केस अगर फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट है, जैसे मैं यहाँ नेगेटिव कांस्टेंट कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे -5 है, तो आंसर क्या आएगा, सबका -5 ही आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में सबका आंसर क्या बनेगा, तमाम पेयर्स का आंसर जो है वो -5 -5 मैम। ही आएगा। इस कंडीशन में जब कांस्टेंट नेगेटिव दिया तो जाएगा फिर तब मैम, ग्राफ नीचे होगा, तब तो आपके फिर पास ग्राफ में कहते भी हैं नेगेटिव बिलो में। टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल तब बिलो टू एक्सिस बनेगा। फिर ये ऊपर पॉजिटिव लाइन नहीं बनेगी, फिर नीचे वाली लाइन ही बनेगी नेगेटिव। इसमें यहाँ पे देखें लिख के आई फेज पॉजिटिव, तो आपके पास बिलो टू एक्स एक्सिस, अबव टू सॉरी एक्स एक्सिस है, और अगर नेगेटिव है तो बिलो टू एक्स एक्सिस आएगा। क्लियर हो गया। अब इसे नेक्स्ट पे आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन मीन होता है कि जो आपके पास फंक्शन है मैम वेरिएबल एक्सक्यूज इंडिपेंडेंट। मैम, जी जी मैम आपने एफ एक्स इक्वल टू 5 लिखा था, जी, तो मैम वो 5 जो है वो मतलब क्वेश्चन दिया गया कि आपने अपने पास से लिखा है? ये मैंने जस्ट सिंपल कांस्टेंट ग्राफ को डिफाइन करने के लिए लिखा है कि मेरे पास ये सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने ये खुद से फंक्शन लिखा है यहाँ पे कि सपोज हमारे पास ये अगर फंक्शन दिया गया है और अगर पूछा जाए ग्राफ कैसे बनाना है, तो ग्राफ हमने कैसे बनाना है, ये पॉइंट लेने हैं एक्स की जगह पे पुट करने, तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैंने खुद से लिया है, इस ओके टाइप का मैम। क्वेश्चन भी हो सकता है। अब जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जो वैल्यू देंगे रिजल्टेंट में फंक्शन हमारे पास वही आंसर देगा। जैसे मैं एक्स इज इक्वल टू 0 देती हूँ, हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं, वाई नेम देते हैं इसको, तो इसका मतलब वाई का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 दूंगी तो वाई का आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स की वैल्यू 2, वाई की भी 2, 3, 4 जितनी भी वैल्यू देते जाएंगे रिजल्टेंट में उनका सेम उसी टाइप का आंसर हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, इस टाइप का जो ग्राफ है वो फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में बनता है कि नेगेटिव वैल्यू देंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव देंगे पॉजिटिव आएगा। सपोज करती हूँ मेरे पास ये 1 है वाई एक्सिस का और ये मेरे पास एक्स एक्सिस का 1 है, इनका रिजल्टेंट पॉइंट कहाँ पे आई, लाइन पे, ये देखें ये आपके पास आ रहा है। अब मैं सपोज करती हूँ मेरे पास ये 2 है, तो एक्स एक्सिस को वैल्यू 2 दी थी जिसके रिजल्टेंट में वाई एक्सिस क्या है, मेरे पास 2 आया, तो अब क्या आंसर आएगा, अब देखिए मेरे पास ये दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है, लाइन पे इसी तरह ये पॉइंट बनते जाएंगे और हमारे पास जो है वो लाइन जो है वो कवर होती जाएगी। क्लियर हो गया। पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है सिर्फ एक्स में, नहीं, वाई पॉजिटिव इक्वल और टू एक्स, नेगेटिव दोनों करनी है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे दूसरी सिर्फ साइड पे पॉजिटिव नहीं चल पुट जाएगा करते ग्राफ। हो, ये देखिए अगर आप इसमें सिर्फ पॉजिटिव पुट करते हो 0 1 2 3, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन आएगी जो यहाँ पे ये वाली है। जब आप नेगेटिव पुट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि नेगेटिव साइड में हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में डाल दी। ओके ये मैम, कह रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पुट कीजिए ताकि ग्राफ की डायरेक्शन नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों डायरेक्शन में पता चलता है कि किस साइड को मूव होगी। ठीक है, अब आगे हमारे पास है ब्रैकेट मॉडुलस फंक्शन, सॉरी मॉडुलर फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहलाता है। ये मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। लेकिन अब हमने ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इसे डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व करना होता है जो कि हमारा कांस्टेंट का मेथड होता है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव लें या नेगेटिव वैल्यू लें, दोनों कंडीशन में ये पॉजिटिव ही रहता है। अब दोनों कंडीशन में ये पॉजिटिव कैसे रहता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे एफ ऑफ -3 नेगेटिव वैल्यू लिए -3 मॉडुलस के अंदर जब जाएगी मॉडुलस हमारी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा।
इस तरह अगर पॉजिटिव 3 लेंगे तब भी हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी। एक तो ये होता है कि मॉडुलस हमारी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, मम्मा कहीं भी फेंका है इन्हें थोड़ी देर के लिए। इसमें हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म है। एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ इसको क्लियर करती हूँ। हमने डेफिनेशन पहले भी की है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो हमारे पास ये फॉर्म होती है कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, फंक्शन है, यहाँ पे डिफाइन है, ये इसकी डेफिनेशन है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब ग्रेटर है, नेगेटिव है तो माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए यहाँ पे जब आप लेते हैं, मैं अगर यहाँ पे -3 लेती हूँ, x -3 x इज इक्वल टू -3, तो कौन सा आएगा? ये सेकंड वाली, ये माइनस, और जब x की जगह पे -3 पुट करूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में भी नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और पॉजिटिव पॉजिटिव में ही रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव का साइन आता है तो वो भी इसको प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मैम ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है। हाँ जी, एमसीक्यू में भी आ जाता है। अब उससे नेक्स्ट हमारी मॉडुलस फंक्शन की फॉर्म हम कर रहे थे अभी। मॉडुलस फंक्शन, अब इसका ग्राफ जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे कैसे मूव कर रहा है। जब आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके साथ 3 ये भी शेयर की थी स्क्रीन में, ये देखें 3 पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव 3 लेंगे, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसी तरह पॉजिटिव 1 लेंगे, नेगेटिव 1 लेंगे, रिजल्टेंट में आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। पॉजिटिव 2 लेंगे या नेगेटिव 2 लेंगे, तब भी कंडीशन है कि दोनों का आंसर जो है हमारे पास 3 की फॉर्म ही रहेगी। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने सबसे पहले पॉजिटिव सपोज करती हूँ, मैंने 1 लिया है, ये पॉजिटिव 1 है, इसके लिए रिजल्टेंट y का आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव 1, स्पेस ये 1 पॉइंट बन गया। नेगेटिव 1 लिया है, x एक्सिस का नेगेटिव 1 सपोज ये है, तो अब y का आंसर क्या आएगा? 1, जो कि सपोज y का आंसर मेरे पास ये 1 है। तो नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू है ये, x की वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए y का आंसर जो है वो कंबाइन एक ही सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पे है मेरे पास मैम लेट f एक r मिनट, टू r, जी जी मैम जो 45 का जो एंगल बना हुआ है वो क्या शो कर रहा है? 45 का एंगल ये शो कर रहा है कि हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है y की भी वही वैल्यू आ रही है। मीन बिल्कुल सेंटर में से x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान में से बिल्कुल एक लाइन पास होती है। x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन में जो एंगल होता है ये 90 का एंगल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जब सेंटर में से बिल्कुल लाइन पास करेगी तो मीन एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मीन हाफ एरिया ओके इस साइड से कवर हो रहा है और हाफ इस साइड से कवर हो रहा है। ठीक हो ओके गया? सिर्फ ये लाइन ये शो करती है कि ये सेंटर में से पास कर रही है, कि एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज हैं वो सेम है। अब नेक्स्ट पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी वैल्यू लेंगे इसके लिए भी सेम आंसर आ रहा है। इसे आप सेपरेट कर लें या आप इसे कंबाइन ऐसे लिख कर सॉल्व कर लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। आप इसका टेबल मजीद इस साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तब भी इफेक्ट नहीं रहेगा, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेम आंसर आएगा। प्लस और -1 के लिए भी सेम आंसर है, +-2 के लिए भी। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक है और सिंपल फंक्शन है, एक स्क्वायर है। इसके अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर की वजह से। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व वाइज ग्राफ बनेगा। अब कर्व वाइज ग्राफ क्यों बनेगा? कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें मॉडुलस फंक्शन के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ग्राफ जो था वो सेम आ रहा था। मॉडुलस फंक्शन के अंदर भी तो ग्राफ सेम आ रहा था।
नेगेटिव और वैल्यू पॉजिटिव के लिए सिंपल एक ही आंसर आ रहा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए आंसर सेम था, लेकिन यहाँ पे मैम आंसर डिफरेंट है। y की वैल्यू चेंज हो रही मैम। बिल्कुल y की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू के लिए x का ही आंसर सेम, y का भी वही आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ पे मैम आंसर है स्क्वायर में आ रहा है। मैम अगर y की वैल्यू नेगेटिव हो तो जी y की वैल्यू नेगेटिव हो तो y की वैल्यू नेगेटिव क्वाड्रेटिक फंक्शन में, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन में y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ये देखिए आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बना रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं एक और क्वाड्रेटिक फंक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये देखें, मौजूद है। मैम लगता है CR नहीं है। CR नहीं है, शफकत महमूद के हाथ कंट्रोल नहीं हो रहे। 4 1 मैम 5 शो हो रहा है मैं हूँ क्लास यहाँ में पे तो है। मैम ठीक है ठीक है। y is equal to f of x is equal to x square plus 2x minus 1, ये फंक्शन है। क्वेश्चंस के अंदर ये फंक्शन दिया हुआ, मैंने क्वेश्चंस के अंदर से लिया ये एक्सरसाइज में से। x इज इक्वल टू -3 पुट किया है तो आंसर क्या है आपके पास 2। x इज इक्वल टू -2 लूंगी तो आंसर क्या है -1। फंक्शन में पुट करके मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए हैं। डिफाइन करने का सिर्फ इसका मतलब ये है कि आप जब इसको फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पॉजिटिव ही आए, y की वैल्यू नेगेटिव ना आए। y की वैल्यू पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है आपके फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, इसका फंक्शन के अकॉर्डिंग टेबल बनाएं। टेबल के बनाने के बाद ये मैंने इसको ग्राफ बनाया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा माइनस करके शो करती हूँ आपके साथ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 था। मैंने x को वैल्यू दी -3 तो रिजल्टेंट में y का आंसर क्या है 2। x को वैल्यू दी -2, रिजल्टेंट में y का आंसर मैम आपके पास स्क्रीन थोड़ी सी आगे -1। करते हैं। जी मैम ये जो x की -3 अपने से लेट की है कि वैल्यू दी होगी इसकी? ये खुद ही लेनी है। जब भी ग्राफ बनाना है आपने माइनस और पॉजिटिव जीरो के क्लोजर्स में कुछ वैल्यूज लेनी है। मिनिमम 7 वैल्यूज लेनी है, जैसे मैंने ये 7 ही ली है। नेगेटिव भी ली है पॉजिटिव भी, ताकि ग्राफ, अब अगर आप में से कोई पॉजिटिव लेता है तो 0 से शुरू कर लेते हैं। तो आप सिर्फ ये देखें, ये वाली जो लाइन यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सिर्फ वो बता सकते हैं। जब तक नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे हमें इसका मिनिमम पॉइंट नहीं पता चलेगा कि कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या है और ठीक है दूसरी मैम। साइड पे जो ग्राफ नेगेटिव साइड पे किस साइड में मूव हो रहा है। अब ठीक अगर आप ठीक ये ग्राफ देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है और ये 4 क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है, चारों के चारों में। ठीक है, ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर f ऑफ y आ जाए और यहाँ पे y भी आ सकता है या x ही होगा अकेला? y भी आ सकता है। तब ग्राफ जो है वो आपका यही वाला ग्राफ जो इस फॉर्म में बना हुआ है वो ऐसे बनेगा, यहाँ से इस फॉर्म में। मीन इसका कर्व जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल आपके पास y दिया जाता है तो हम फंक्शन को जो नेम देंगे वो x देंगे। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो ऊपर कांस्टेंट फंक्शन था उसमें f ऑफ x इज इक्वल टू 5 दिया है। अगर वहाँ पे f ऑफ y इज इक्वल टू 5 दे दें तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। हम x एक्सिस में भी पढ़ रहे हैं, सेम यही ग्राफ अगर आप y के साथ वेरिएबल दे दिया जाए तो उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी।
ठीक है। ओके मैम। अब इससे नेक्स्ट पे हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन, द ब्रैकेट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, जो एक्स की वैल्यू होगी उससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, एक्स हम उससे बड़ा कंसीडर नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट फंक्शन का मीन है कि वाई की एक वैल्यू एक पूरे इंटरवल पे लाई करेगी। मीन आप यहाँ पर एक्स की लिए इंटरवल लेंगे तो वाई का सिर्फ एक ही आंसर आएगा उस पूरे इंटरवल के लिए। सपोज यहाँ पे मैं पुट करती हूँ अपने फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन कहाँ तक आ रहा है, इफ जब हम एक्स को ले रहे हैं 0 और कहाँ तक ले रहे हैं, 1 तक ले रहे हैं। 1 इंक्लूड नहीं है 1 से पीछे, 0 से ग्रेटर और इक्वल बट 1, यही चीज उसने यहाँ पे डिनोट किया, वेयर एक्स ब्रैकेट फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से ग्रेटर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारे पास। इंटरवल का बड़ा तरीन पॉइंट है, लेकिन इंटरवल से बाहर वाला पॉइंट नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं लेंगे कि हम अपने पॉइंट लिए हुए से बाहर चले जाएं। ठीक है, जब 0 पुट किया है तो आंसर 0 आएगा। 0 के बाद 0.1 2 3 4 0.5 0.9 0.99 क्लोजेस्ट टू 1 पॉइंट पुट करेंगे, तमाम के लिए आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 1.1 1.2 1.3 सो ऑन 1.999 क्लोजेस्ट टू 2 पॉइंट लेंगे, तमाम के लिए आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, इक्वल पॉइंट लेंगे, हम इसे ग्रेटेस्ट वैल्यू यूज नहीं करेंगे। ब्रैकेट फंक्शन है, इसमें इंटरवल आ रहा होता है बिकॉज ये जो ब्रैकेट्स ली जाती हैं ये इंटरवल की ही ब्रैकेट है। आगे फर्दर इसको डिनोट किया हुआ है कि हमारे पास किस फॉर्म में n प्लस 1 तक वैल्यूज हैं, नॉट n प्लस 1 इंक्लूडेड, x ग्रेटर एंड इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1, जो पॉइंट हम यूज कर रहे होते हैं उस पर जो y की वैल्यू आती है वो बेसिकली y की वैल्यू जो पॉइंट हमने लिया वो और उसकी एक पॉइंट आगे तक तमाम पॉइंट्स के लिए वैल्यू है उसके इंक्लूडिंग तक। अब इसका इंटरवल बनाएंगे हम, पहले 0 वैल्यू ली, आंसर 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। 1 पे 1 आंसर आएगा, 2 पे 2, लेकिन वेरिएशन कहाँ से हो रही है, x की वेरिएशन हो रही है 1 से लेके 2 तक, 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है। ग्राफ बनाऊंगी मैं यहाँ पे इसका। सबसे पहले आपके पास, सबसे पहले ये डिनोट कर देती हूँ कि जो सर्कल एम्प्टी शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये इस मीनिंग में इट्स मीन कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसका क्लोजेस्ट पॉइंट इंक्लूड है। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास पॉइंट आया 0, y की वैल्यू 0 है, लेकिन x की कितनी वैल्यू उसके लिए है, 0 से लेके 1 तक, 1 तक है। 0 से 1 तक हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये 0 से 1 बन रहा है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक यहाँ तक आ रही है। इन तमाम के लिए फंक्शन यानी कि y की वैल्यू क्या आई है, 0। अब y की वैल्यू 1 है, लेकिन किस इंटरवल के लिए, 1 से लेके 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं है, 2 तक है, 1 से लेके 2 तक, ये 2 के ऊपर एम्प्टी साइन के साथ सर्कल है, मीन 2 इंक्लूड नहीं है, 2 तक इंक्लूड है। इसी तरह 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स है तमाम के लिए इंटरवल आ रहा है, पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, सेम इसी फॉर्म में ये यूज होंगे। 6 वाला लास्ट है, नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप लोगों ने थोड़ा किया खुद या नहीं, मैम आ गए थे नोट। अभी आप लोग अपने जी माइक मैम। ऑन मत कीजिएगा, मैंने अटेंडेंस लेनी है अभी। माइक बंद करें सब जल्दी से, माइक बंद कर दो हाफिज। अच्छा चलो मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, जिसका जो भी क्वेश्चन है आप दोबारा से पूछें मीटिंग में, पूछना है। मैम जी ये पूछना था कि जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड में दिया हुआ है और एक्स ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, उसके लिए अलग अलग रूल है ग्राफ बनाने के लिए। ब्रैकेट फंक्शन अलग है, मॉडुलस फंक्शन अलग है। ब्रैकेट फंक्शन जिस तरह हम क्लोज और ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स लेते हैं,
ब्रैकेट फंक्शन का मीन इंटरवल ही होता है, एरिया थोड़ा सा एरिया ही होता है। यानी कि ऊपर जो और मोड मॉडुलस वाला फंक्शन, करवाया था आपने उसमें और माइनस आ रहा मॉडुलस था। फंक्शन जो है उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज सिर्फ पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हैं, उसका और कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, इससे मैम मुझे ऊपर ब्रैकेट था फंक्शन जो जहाँ है, पे माइनस हाँ आ रहा था उसके साथ। ब्रैकेट फंक्शन जो है वो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके आंसर देता है। इसमें सिर्फ ये इसका पर्पज है कि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जिसका माइक चल रहा है ये अपना तो माइक बंद मैं करो। इनकी सुनो तेरी सुनो। ये तो ठीक होगा ना मैम जी। ये एक और बात थी, यानी कि ग्राफ बनाना है तो उस जी जी ग्राफ बनाना है, पूछे। जब ग्राफ बनाना है तो वो अलग अलग बनेंगे, उन्हीं उन्हीं के हिसाब से बनेंगे, मोड के और ब्रैकेट्स के। फंक्शन के हिसाब से जी बिल्कुल, मॉड का ग्राफ डिफरेंट बनेगा, ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ डिफरेंट बनेगा, सिंपल ये क्वाड्रेटिक जब फंक्शन का ग्राफ डिफरेंट है। ठीक हो गया, जब हम डोमेन और रेंज कर रहे थे और उधर जब मोड को ओपन करते थे तो प्लस माइनस सब आ रहा था साथ, तो इधर अगर मोड आ गया तो इधर भी ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। मोड को ओपन कर रहे थे हम डोमेन रेंज में, बिल्कुल। यहाँ पे भी पहले फंक्शन की, ये तो सिंपल एक फंक्शन था, ठीक है, आपने इससे ये एक ऊपर सिंगल करवाया था फंक्शन है। एक, या वो सेकंड रूल था या फर्स्ट था, तो उधर माइनस आ रहा था। क्वालिटी फंक्शन था, इसके अंदर जब हमने सॉल्व किया था तो हमने प्लस और माइनस के अंदर इसको कन्वर्ट करके 4 पेयर्स बनाए थे, फिर सॉल्व किया। क्यों किया था? क्योंकि हमारे पास इक्वल के साइन के साथ नहीं है, ना ही ये एक सिंगल फंक्शन के साथ देके उसने स्टॉप किया। ये दो मॉडुलस फंक्शंस की डिफाइनिंग थी सेपरेट। इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के ग्राफ्स के अंदर भी है, इक्वेशन के अंदर भी है। ये इनक्वालिटी में था, वो इक्वेशन की फॉर्म में है, फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ भी हम लोगों ने बनाना है। जब एक सिंगल मॉडुलस फंक्शन दिया जाएगा, अगर यहाँ पे भी ये इनक्वालिटी थी, इनक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। अगर यही चीज फंक्शन में दे दी जाए, या सपोज करती हूँ मैं ये वाली चीज फंक्शन में दे दें x माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब भी हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करके फिर बताना है कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म क्या बन रही है। अब ये देखें, इसी इनक्वालिटी के अंदर जो हमने सेटिस्फेक्शन की थी अपने रिजल्ट्स की, हमने इनक्वालिटी को आगे पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं किया। अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसे पॉजिटिव लिखा था, जस्ट मॉडुलस खत्म करके। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो बात मैं 2-3 दफ़ा पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मैंने बताया था आप लोगों को। मॉडुलस के अंदर जब वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल के अकॉर्डिंग मॉडुलस ओपन करते हैं, जैसे हमने इस इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन के अंदर भी किया हुआ है। ये ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ हम वेरिएबल को लिखते हैं मॉडुलस खत्म करके। लेकिन जब मॉडुलस के अंदर कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मॉडुलस हटा के हम उसे पॉजिटिव में लिख देते हैं। नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, पॉजिटिव का साइन भी नहीं लिखते साथ में, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव का भी मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम ठीक है, यानी कि अगर कांस्टेंट है उसके साथ माइनस है मोड में, वो तो प्लस होगा। अगर हमने जी, खुद से यानी कि एक्टिव वैल्यू जो है माइनस में है, अगर वो मोड में आ जाए वो भी प्लस होगी बाद में। वो भी प्लस हो जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, अब आप लोगों के साथ मैंने क्वेश्चन नोट्स मैंने शेयर किए थे, क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 30 तक। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने इनके ग्राफ जिस तरह आपके पास ये सामने शो हो रहे हैं ऐसे नहीं बनाने। अभी जैसे मैंने ये आपके साथ एक फंक्शन का ग्राफ बना के शेयर किया है,
ये भी इसी क्वेश्चन में से आई थिंक 26 या 27 क्वेश्चन है, उसका मैंने ग्राफ बनाया है। आप लोगों ने भी इसी तरह ग्राफ बनाना है। एक्स की वैल्यूज लेनी है, वाई का आंसर आएगा, इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा करना है। ड्रा करके जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उन क्वेश्चन को कीजिएगा। मंडे को आपके साथ क्लास है। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप लोग पहले मुझे बता दीजिएगा, मैं पहले वो आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मैम जी अभी क्वेश्चन नंबर मैम, 23 सिर्फ ऊपर से बता देंगे उसको कि उसको ओपन कैसे करना है, सिर्फ ओके, दो ऊपर स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप। ठीक है एक्सक्यूज मैम, जी। मैम 26 से 30 थी कर 23 से 30 तक 23 से 30। जी। ये मैम जी कंडीशंस बता दें ये कैसे ओपन की हैं ये इधर। मैं यही बताने लगी हूँ आपको। तमाम ग्राफ डिफरेंट है, उनकी डिफाइनिंग भी डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शन है एक्स मोड प्लस एक्स माइनस 1 मोड। अभी जो मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन दिखाया था, जो हम लोगों ने किया भी था, ये भी उसी तरह होगा। मैं दोबारा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 था आई थिंक, जी बिल्कुल 9 है। ये देखें, यही चीज़ है जो वहाँ फंक्शन में दे दिया, उसका ग्राफ पूछ लिया गया। इसको देखें, उसने लिखा है प्लस माइनस एक्स माइनस 1। 4 इक्वेशंस बनाई हैं, एक इक्वेशन ये है और 3 इक्वेशंस ये हैं। मीन एक दफ़ा दोनों को पॉजिटिव लिया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव लिया, फिर दोनों को नेगेटिव लिया। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे वो भी एज इट इज़ नहीं करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अपने एक डिफाइन फंक्शन की फॉर्म में सिंपल फंक्शन बनाएंगे। ये देखें, एक्स मोड प्लस एक्स माइनस 1 मोड। अब हम इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट लेके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्स का जो मॉड है इसकी डिफाइनिंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के हिसाब से 0 पे है, और जो एक्स माइनस 1 का फंक्शन है इसकी डिफाइनिंग जो है वो हमारे पास 1 पे है। अब ये 0 और 1 पे कैसे है? मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगी, एफ ऑफ एक्स मॉड सिंपल एक्स मॉड है, इक्वल किसके है हमारे पास? मेरे पास ये दो फंक्शंस के इक्वल था। इस फॉर्म में हमने इसे पॉजिटिव लिया था एक्स, इफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, एंड सेकंड पे हमने इसे लिया था माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब मेरे पास जो दूसरा फंक्शन है उसमें मैं इसको ले रही हूँ, दूसरा फंक्शन था साथ में एफ एक्स मीन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब मैं सेकंड वाले की डिफाइनिंग कर रही हूँ, एक्स माइनस 1 if x minus 1 greater and equal to 0। सेकंड पे आएगा माइनस, जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं आप लोगों के माइक ऑन है, जरा बोल के मुझे बोल देंगे जो भी है। इफ x minus 1 less than 0। ठीक है, फंक्शन ये मैम जी ब्रैकेट वाला इसको हर मरतबा 0 के लेस देन या इक्वल देन ही करना है जो भी मोड में दिया होगा फंक्शन।
ये बिल्कुल मॉड में है। अब देखिए जब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि 0 से मैंने इसको कैसे खत्म किया। ये -1 यहाँ से खत्म होगा, ठीक है। -1 यहाँ से लेफ्ट से कहाँ पे चला जाएगा, राइट पे। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 लिखो यहाँ पे, यहाँ पे आपके पॉजिटिव पास वन आ जाएगा +1, यानी कि सिंपल इसको मैं 1 लिख देती हूँ। इसी तरह जब मैं सेकंड वाला करूंगी, ये नेगेटिव साइन की तरफ चला जाएगा -1 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास +1। इट मीन x-1 का जो मॉड ओपन होगा वो x-1 पॉजिटिव आएगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -x-1 आएगा व्हेन x लेस देन 1। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपने इस चीज को माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है कि f(x) इज इक्वल टू x मॉड प्लस x-1 मॉड। जब दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, पहले दोनों को उसने नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या आना चाहिए, ये चीज आएगी कि इसका भी नेगेटिव x लेस देन 0 और इसकी भी नेगेटिव वाली वैल्यू x लेस देन 1। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, x लेस देन 0 या x लेस देन 1? लेस देन 0 x less than 1 1 है 0 छोटा। छोटा है, x लेस देन 0, ठीक है। अब जब दोनों को पॉजिटिव लिए तो हमारे पास कंडीशन जो है वो थर्ड वाली बनेगी, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। तो पहला पॉजिटिव, x पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाले की वजह से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -x और +1 हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस x के साथ लिखती है। पहला पॉजिटिव मीन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा नेगेटिव यानी कि x लेस देन 1, ठीक हो गया। अब जब थर्ड वाला लिए, दोनों पॉजिटिव लिए तो दोनों ग्रेटर देन 0 थे, तो हमने बड़ी वैल्यू ले ली कि x ग्रेटर देन 1 ले लिया और ये हमारे पास डिफाइन हो गया। अब इसको आगे फंक्शन को ग्राफ जो बनाया हुआ है ये आप लोगों के साथ इसमें सारा यहाँ पे ब्रीफली लिख के भी मेंशन किया हुआ है, आप लोग जरा इसे ट्राई कीजिएगा। हो गया ठीक है, वरना मैं आप लोगों के साथ जो है वो मंडे वाले दिन शेयर कर लूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम, अल्लाह अटेंडेंस हाफिज। मैंने ले लिया आप लोगों की, अल्लाह हाफिज। थैंक ओके यू मैम। मैम, ओके अल्लाह हाफिज।